और चारों तरफ ही लगता है बहुत बढ़ रहे हैं जी, बहुत बढ़ रहे हैं, अब क्या होगा जी, बहुत बढ़ रहे हैं जी, बहुत बढ़ रहे हैं जी, बहुत बढ़ रहे हैं जी। जैसे आजकल कहते हैं ना जी, बहुत बढ़ रहे हैं जी। सुभान अल्लाह। फिरके मिट गए, सुन्नियत सलामत है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बहुत फिरके आए, बढ़े, फले, फूले और खत्म हो गए, खत्म हो गए। जैसे तो चारक के नाम में बताए देता हूँ आपको। एक फिरका आया था, उसका नाम था कदरी। नाम सुना है आपने कभी? कभी नहीं सुना ना? मगर उस जमाने में वो इतने थे, इतने थे, इतने थे, ऐसा लगता था कि अब कदरी कदरी छा जाएंगे और सुन्नियत का सफाया हो जाएगा। मगर तुम अपनी आंखों से देख रहे हो और खुद बता रहे हो, मंसूरपुर और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों, कि कदरी का नाम ही नहीं सुना हमने, नहीं सुना तुमने। मगर किसी जमाने में वो चारों तरफ छाए हुए थे। अरे क्या है, हैं? ख्वाब देख रहे हैं क्या? मेरी बात कुछ समझ में आ रही है आपके? मैं ये कहना चाहता हूं, जिस सुन्नियत का आलम इन्होंने उठाया बरेली में, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने इनके लिए खास, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने खास इन पर करम फरमाया। और अल्लाह के खास मर्दों में से एक मर्द खुदा बन के वो जमाने पे छा गए। उनके दम से सुन्नियत में जान पड़ी, सुन्नियत को बहार नसीब हुई। आज पूरे बर्रे सगीर में जिधर देखो आंखें खोल के उनकी करम फरमाइयां, उनकी मेहनतों का समरा आंखों के सामने है। उनकी करम फरमाइयों और उनकी मेहरबानियों का, बरेली वालों की मेहरबानियों का समरा हमारी नजरों के सामने है। ये जो जलसे, ये जो जुलूस, ये जो बहारें, ये मज़ारों के नज़ारे, ये जनाब वाला चादरें, ये अल्लाह वालों की तरफ सफ़र, ये अल्लाह वालों की मोहब्बतों के चराग, या ईद मिलाद नबी के मौके पे हाथों में झंडे, ज़बानों पे मुस्तफ़ा के नारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी प्यारी बातें, इसके पीछे अगर कोई बैकग्राउंड है तो वो बरेली का इमाम अहमद रज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रज़ा। तो मैं ये कहना चाहता था आपसे कि कदरी कहाँ गए? वो तो छा गए थे। सुन्नियत, ऐसा लग रहा था जैसे सुन्नियत का चिराग अब गया, थब गया, मगर कदरी मर गए, सुन्नियत जिंदा है। किधर गए कदरी? मर गए कदरी, मर गए कदरी, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अल्लाह का कानून है, बातिल झाग की तरह है। वाह वाह। अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया, बातिल झाग की तरह है। झाग बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। झागों को देखा है ना, साबुन लगाते हो बढ़ता रहता, बढ़ता रहता, जैसे जैसे मसलते रहते हो बढ़ता रहता। असल चीज छुप जाती है, झागों के नीचे चली जाती है, और आपको असल चीज जिसको तलछट बोलते हैं वो दिखाई नहीं देता। झागों ने ढक लिया, मगर झागों की हैसियत क्या है? झागों की हकीकत एक फूंक मारो झाग गायब, एक हवा का झोंका और झाग खत्म, और जो कुछ नीचे है वो सब नजर आता है। तवज्जो है, वो फूंकों से खत्म नहीं होता। ऐसे ही अल्लाह ने हक और बातिल की मिसाल इसी तलछट और इसी झाग से दी है। बातिल की मिसाल झाग है। ऐसा लगता है जैसे जनाब वाला छा गया, अब नहीं बचेगा, अब वो दिखाई नहीं दे रहा, अब नहीं बचेगा। ऐसे ही लगता था हर दौर में कि सुन्नियत तब गई, तब गई, मगर अल्लाह की कसम वो मर गए, तबाह हुए। मगर हमारी सुन्नियत का सूरज कल भी सलामत था, आज भी सलामत है। कदरी देखो, तुम खुद बता रहे हो हमने नाम नहीं सुना कदरियों का। मैं पूछना चाहता हूँ किधर गए कदरी? तो जवाब है कि मर गए कदरी, तबाह हो गए कदरी, बर्बाद हो गए, सर्वनाश हो गया उन सबका। मगर जनाबे वाला अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन था और आज भी रोशन है। उसके अलावा एक फिरके का नाम था जहमी। आपने नाम सुना कभी? जहमी मुफ्ती शाहिद साहब हैं, पूछिए इनसे। चारों तरफ जहमी 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 जहमी, ऐसा लगता था कि जनाब वाला जहन्नमियों का राज हो गया।
लगता था अब गई सुन्नियत, अब तबाह हुई, अब खत्म हो गई, अब नहीं बचेगा कोई सुन्निया जमीन के पर्दे पे, बात खत्म हो गई। और चारों तरफ ही लगता है बहुत बढ़ रहे हैं जी, बहुत बढ़ रहे हैं, अब क्या होगा जी, बहुत बढ़ रहे हैं जी, बहुत बढ़ रहे हैं जी, बहुत बढ़ रहे हैं जी। जैसे आजकल कहते हैं ना जी बहुत बढ़ रहे हैं जी, समझ गए ना। जहन्नमी जहन्नमी जहमी 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 लगा, ऐसा सुन्नियत गई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जनाब वाला तुम खुद बता रहे हो, हमने जहमियों का नाम नहीं सुना। मैं पूछना चाहता हूँ किधर गए जहमी, तो जवाब है मर गए जहमी। किधर गए जहमी, मर गए, बर्बाद हुए, सर्वनाश हुआ, तबाह हो ताराज हो गए, नाम को भी बाकी न रहे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्राइज टू अल्लाह, हमारी सुन्नियत कल भी सलामत थी और आज भी सलामत है। हर दौर में एक मर्द खुदा आता है जो इस सुन्नियत को जिंदा करता है, दीन इस्लाम का शफाफ चेहरा दुनिया के सामने पेश करता है। उन्हीं अल्लाह के मर्दों में से एक मर्द का नाम है आला हजरत इमाम अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती इमरान हल्फी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर। इसमें हंसने की क्या बात है भाई? बात को समझो। चलो कम से कम रात के 12 बजे तो तुम किसी बात पे मुस्कुराए थे, ये भी बड़ी बात है। वरना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें 12 बजे मैं सुनाऊं कैसे। जाड़ों की रात, सर्दियों की रात, माहौल ऐसा, मगर तुम खुद ही मुस्कुरा रहे हो। मैं कुछ भी नहीं कह रहा फिर भी मुस्कुरा। मुस्कुरा के सुनो, नबी और नबी के प्यारों की बात है, मुस्कुरा के सुनी जाए। एक फिरका आया था, उसका नाम था मोतजिली। नाम सुना कभी? Did you hear the name of मोतजिला? No, never. कभी नहीं सुना? इतने बड़े हो गए तुमने मोतजिलियों का नाम नहीं सुना? मोतजिली, इनसे पूछो। राजा मोतजिली, प्रजा मोतजिली, पूरा सरकारी तंत्र मोतजिली जनाब वाला। ढेला बाद में मिलता था, मोतजिली पहले मिलता था। ढेला बाद में मिलता था, मोतजिली पहले मिलता था। बूढ़ा मोतजिली, मर्द मोतजिली, औरत मोतजिली जनाब वाला। बड़े जिद्दी, बड़े बड़े जिद्दी, बड़े अनीस, बड़े इनाद वाले, और बड़े मुंह जोर, बड़े सीना जोर, बहुत बड़े चोर। अरे दीन इस्लाम में मुनहिन है, तहरीफ करने वाले चोर, कुरान को मखलूक बताने वाले चोर, इस्लाम के महल में शिगाफ डालने वाले और नकब लगाने वाले डकैत मोतजिली। राजा भी मोतजिली, प्रजा भी मोतजिली, खलीफा मोतजिली, पूरा गांव पूरी बस्ती मोतजिली। सुन्नियों को सर बचाने के लिए, जगह छुपने के लिए देखनी पड़ती थी। जंगल जाते थे और कहीं वहीं रह जाते थे, पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारते थे। बहुत सारों को तो फांसी के फंदों पे लटका दिया गया, जिन्होंने सुन्नियत की बात की उस जमाने में। बहुत सारों को जनाब वाला जेल में डाल दिया गया, बहुत सारों को कोड़े लगाए गए। और उन्हीं कोड़े, जिनके कोड़े लगे थे बहुत ज्यादा, उनमें से एक इमाम अहमद इब्न हम्बल भी थे। सुभान अल्लाह। अरे काय को बातें कर रहा है? बात को गौर से सुनो। मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूं, ऐसी बात जो तुम्हारे अकीदे से मुताल्लिक है। इसको सुनना जरूरी है। चारों तरफ इल्हाद जिंदका, चारों तरफ मोतजिली एतजाल, अत्याचार, हाहाकार मच गया। मगर अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, तुम कह रहे हो हमने
कभी नहीं सुना मोतदलियों का नाम। क्या है, क्यों हंस रहे हैं? क्या बात है? चल उठ यहाँ से, इसे इन्हें उठाओ यहाँ से, उठाओ इन्हें यहाँ से, इन्हें उठाओ, पीछे करो, पीछे करो, इन्हें उठाओ यहाँ, फौरन उठाओ इन्हें, बच्चों को पीछे चलो। पूरी अच्छी खासी उसको जो है पूरे माहौल को बर्बाद करे पड़े। उठ यहाँ से, चल उठ। तवज्जो है आपकी? जरा दो चार बड़े बड़े लोग इधर आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग सुन लेंगे समझ लेंगे, मगर मुझे यकीन है कि कुछ लोगों की समझ में तो आएगी बात। खुदा अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला खुदा ताला आपको सरसब्ज़ व शादाब रखे, आमीन। तो बात मैं कर रहा था कि बहुत फिरके आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ लाए हुए तकरीबन 1500 साल हो गए, तकरीबन 1500 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ लाए। यूं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए, बाकी कौन कौन आया? फैक्ट तो वही है, हकीकत तो वही है, मगर बज़ाहिर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 1500 साल पहले हुजूर तशरीफ लाए। उस वक्त से लेके आज तक हशरातुल अर्द की तरह, जमीन के कीड़ों मकोड़ों की तरह फिरके निकले, सुन्नियत को खाने के लिए, सुन्नियत को निगलने के लिए, मगर सब खत्म हो गए, टुकड़े टुकड़े बिखर गए, ताने बाने उधड़ गए, कोई नहीं बचा। हमारी सुन्नियत अल्हम्दुलिल्लाह कल भी सलामत और आज भी सलामत, सुभान अल्लाह। मोतदली जनाब वाला चारों तरफ मोतदली 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 मोतदली, मगर आज तुम कहते हो हमने मोतदलियों का नाम नहीं सुना, तो हम पूछते हैं किधर गए मोतदली? जो हर जगह नजर आते थे, कहाँ गए वो मोतदली? राजा साहब भी मोतदली थे, फिर जब भी मोतदली, कहाँ गए सारे के सारे? तो जवाब होगा किधर गए मोतदली, तो जवाब होगा मर गए मोतदली, खत्म हो गए मोतदली, मिट गए मोतदली, मिटाने आए मिट गए मोतदली, तबाह हुए मोतदली। और जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन था और आज भी रोशन है। कभी हुसैन आते हैं सुन्नियत को बचाने के लिए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कभी इमाम आज़म अबू हनीफा बचाते हैं, कभी इमाम शाफी बचाते हैं, कभी इमाम मालिक, कभी इमाम अहमद इब्ने हम्बल। खुदा की कसम इस सुन्नियत को जिंदा रखने के लिए जानी माली कुर्बानियाँ पेश करते हैं हजरात मोहतरम। हाँ हाँ हजरात, हर दौर में एक शख्सियत आती है और वो जनाब वाला इस सुन्नियत को का झंडा उठाती है। कभी गौसे आजम ने उठाया तो कभी ख्वाजा गरीब नवाज ने उठाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जानों पे खेले जनाब वाला, इन्होंने जानों पे खेल खेल के इस्लाम का और दीन का और जनाब वाला सुन्नियत का चिराग जलाया। जनाब वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से टकरा गए। हजरात मोहतरम कभी फिक्र न की हजरत, हाँ फिक्र नहीं की, वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से टकरा गए। कभी गरीब नवाज उठाते हैं इस झंडे को, तो कभी जनाब वाला हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी उठाते हैं इस झंडे को। हजरत ये झंडा कभी मुजद्दिद अल-फिसानी के हाथों में आता है और 14वीं सदी में यही झंडा अल्लाह ने बरेली वाले आला हजरत के हाथों में दिया। इमाम अहमद रजा ने उस झंडा उठाने का हक अदा कर दिया, हुसैन की जानशीनी का हक अदा कर दिया, गौसे आजम की नियाबत का हक अदा कर दिया। गौसे आजम ने गौसे आजम की गुलामी का इमाम अहमद रजा ने हक अदा कर दिया। अल्लाह की कसम वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से अकेले टकरा गए बरेली वाले, मगर अल्लाह की कसम दीन को बचा लिया और सुन्नियत को जिंदा कर दिया। ये आला हजरत हैं। अब बहुत सारे लोग, तवज्जो है, इल्म नहीं है, अलिफ से लठ याद नहीं है, जाहिल जहालतों के बुलंदे सरों पे बंधे हुए हैं, ऐसे भी बहुत हैं। मगर वो हसद की आग में झुलस रहे हैं।
बजाय नेमत गैर मुतरक़्क़ब मानने के, अल्लाह का शुक्र अदा करने के, वो इमाम अहमद रज़ा पर तनकीद करते हैं, तनकीस करते हैं, निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते हैं इमाम अहमद रज़ा में। और जनाब वो आला हजरत क्यों, अलिफ से लट याद नहीं है। इनसे पूछोगे कि अलिफ खाली क्यों है, बता नहीं सकते। बे के नीचे नुक्ता क्यों है, बता नहीं सकते। ते के ऊपर 2 ही क्यों है, बता नहीं सकते। से के ऊपर 3 ही क्यों है, 4 क्यों नहीं है, बता नहीं सकते। जीम के पेट में ही क्यों है, बता नहीं सकते। साइड में क्यों नहीं, बता नहीं सकते। तवज्जो है। मगर उस इमाम अहमद रजा को चैलेंज करते हैं, जिस इमाम अहमद रजा ने पूरे कुरान शरीफ के डीप समंदर में गहराई में उतरकर बड़े बड़े कीमती मोती इस कौम के हाथों को दे दिए, इस कौम को समर्पित कर दिए। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे उतरे हैं वो कुरान के समंदर में, सुभान अल्लाह। ऐसे उतरे हैं वो कुरान के समंदर में, इतनी गहराई में गए, इतनी गहराई में गए कि लोग जब वो हीरे मोती निकाल के लाए तो लोग अंगुष्ठ बदंदा रह गए कि ये हीरा, ये मोती, ये याकूत, ये मरजान, ये इस समंदर से बस उन्हीं की शांति जो निकाल सके।